चौथी धर्म संसद होने जा रही है। सनातन बोर्ड की बात हो रही है, सभी आचार्य महात्मा यहाँ पधार रहे हैं। क्या मांग रहेगी धर्म संसद में? हिंदुओं की मांग है कि हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद निरंजनी अखाड़ा से, ये जो सनातन धर्म संसद यहाँ पर आयोजित की जा रही है और देवकीनंदन ठाकुर जी की अध्यक्षता में की जा रही है, ये हम जितने भी भारतीय सनातनी हिंदू हैं सभी की मांग है, क्योंकि ये जो भारत भूमि है ये सनातनियों की भूमि है। महाराजा इक्ष्वाकु के समय से जो मनु के प्रथम पुत्र हुए, महाराजा इक्ष्वाकु का समस्त पृथ्वी भूमंडल पर उनका राज्य था। ये सनातनी हिंदुओं की भूमि है। जिस समय राक्षस, जिस समय दैत्य हिरण्याक्ष ले गया, उस समय ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न होकर के जो सनातन के मूल हैं, साक्षात वराह भगवान इस पृथ्वी को लेकर के आए। जिस समय बाली के कब्जे में ये पृथ्वी गई, उस समय भगवान वामन के रूप में जाकर के इस पृथ्वी को स्थापित किया। इसलिए ये सनातनियों की भूमि है। कोई वक्फ बोर्ड जैसा दानव आकर के अगर इसको निगलना चाहता है तो उसके विरोध में हम सभी सनातनी हिंदू यहाँ संगठित हो रहे हैं और ये वक्फ बोर्ड जैसा दानव इसको समाप्त करना होगा, क्योंकि ये सनातनी हिंदुओं का भारतवर्ष है। इसमें विधर्मियों के वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि यहाँ पर सनातन बोर्ड बनाया जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, और ताकि सनातन यदि सुरक्षित रहेगा तो जैन धर्म सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा तो बौद्ध धर्म सुरक्षित रहेगा, सनातन यदि सुरक्षित रहेगा तो संपूर्ण विश्व सुरक्षित रहेगा। इसलिए सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल है। सवाल पूछते हैं, संयोग 144 साल बाद बनाए, शंकराचार्य सभी यहाँ पे है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर यहाँ पे, ये संयोग बन रहा है क्या? जो मांग, जो बात और जो निकले हैं महात्मा लेकर के, नहीं सनातन बोर्ड हिंदू राष्ट्र की बात है, गौ माता रक्षा की बात है, ये संयोग के साथ ये संभव हो पाएगा? नहीं, ये संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्व निश्चित ही होता है। हमारे यहाँ ज्योतिष का गणित होता है सनातन धर्म में, जो 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ पड़ता है। लेकिन इसलिए पड़ता है कि क्योंकि बृहस्पति का जो समय है, जो चक्र घूमता है, वो 12 वर्ष में पूरा होता है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर। तो इसलिए कुंभ जो है, जहाँ पर अमृत की बूंदें 4 स्थान पर पड़ी हैं, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, तो वो कुंभ मनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्रीय योग हैं जो 144 वर्ष बाद, वो क्यों? क्योंकि 12 चक्कर लग चुके हैं। 12 वर्ष में एक चक्कर होता है और 12 चक्कर लग चुके हैं, तो इसलिए 144 वर्ष पूर्ण हुए हैं इस कुंभ पे। इसलिए इसका विशेष महत्व है। और यहाँ पर हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि गौ रक्षा हो। गौ रक्षा जब तक नहीं होगी, गायों को काटना जब तक बंद नहीं किया जाएगा, गाय को जब तक राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाएगा, राष्ट्र माँ घोषित नहीं किया जाएगा, पशु कह नहीं सकते क्योंकि गाय जो है कभी पशु नहीं होती है, इसको राष्ट्र माता घोषित नहीं जब तक किया जाएगा गाय को, तब तक जो है हमारा ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में जो चतुर्थ धर्म सभा आयोजित की जा रही है, कई संत महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं। माता जी, आप कहाँ से पधारे और आपका परिचय? मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया, मैं वृंदावन धाम से पधारी हूँ। चतुर्थ धर्म संसद आयोजित जा रही है, बात कर रहे हैं संत महात्मा, सनातन बोर्ड, वक्फ वाले बोर्ड कह रहे हैं कि प्रयागराज की भूमि जो है वक्फ। कैसे सनातन धर्म की ये भूमि? कौन कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है? और हम लोग सनातनी हैं, ये हमेशा से हमारी भूमि रही है और रहेगी। कोई भी वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता है। पूछेंगे, यहाँ पर इतने सातवां महात्मा, मंडलेश्वर, शंकराचार्य सभी जन मौजूद है और यहाँ पे धर्म संसद भी हो रही है, तो ये संयोग जो कुंभ पूरे होते होते सरकार इस पे विचारणा कर सकती है, मोदी जी है या योगी जी? आप लोगों ने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारतवर्ष कोई एक भारत का टुकड़ा नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसलिए ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। और अगर हम जिएंगे भारतवर्ष के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए, और मरते जब हमारी अस्थियों को गंगा जल में जो है प्रवाहित कर दी जाएगी और उनसे कान लगा के आप सुनेंगे तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो ये धन्यवाद। से धर्म संसद वेग मुक्तिनंद जो महामंडलेश्वर 1008 वो पधार चुके हैं
और वही आप देख सकते हैं कि हर महामंडलेश्वर में वहाँ आ रहे हैं। और वही बात है कि जो देव मुक्तिनंद है वो भी यहाँ पधार चुके हैं। स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, संसद मिल रही है, वो भी धर्म की संसद, चतुर्थ बार मिल रही है। जिस तरह से संत इकट्ठा हो रहे हैं, प्रयागराज की भूमि है, मांग है सनातन बोर्ड। देखिए, प्रयाग की पावन धरा पे सभी संतों का महाकुंभ होने जा रहा है और आज ऐतिहासिक महाकुंभ होगा, जिसमें संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, देश विदेश से लोग पधार रहे हैं। और जो हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है, मदरसे से 1 रुपया नहीं मिलती है, चर्च से 1 रुपया नहीं मिलता, दरगाह से 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन हमारे मठ मंदिरों का लाखों करोड़ रुपया सरकार के पास जाती है। और जो हमारे जीर्ण शीर्ण मंदिर है उसका उद्धार कैसे होगा, सनातनियों का उद्धार कैसे होगा, जो धर्मांतरण हो रहा है वो कैसे रुकेगा, ये सब सारी चीज़ों पे आज साधु संत महात्मा मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाता तब तक हम लोगों का पूर्ण महाकुंभ नहीं होगा। ये आगाज संतों के द्वारा आज भरा जाएगा और ये निश्चित ही वह परिपूर्ण होगा, क्योंकि ये संकल्पों का संकल्प जो है वो संतों का है। कपूर वाले कह रहे हैं कि जिस जगह पर महाकुंभ हो रहा है वो महाकुंभ जगह वक़्फ़ की है। देखो, वो तो वक्फ बोर्ड को बकवास बोर्ड है, वो हमेशा बकवास करता है, जिसका 1400 साल पहले इतिहास ही रहा है। और ये कुंभ आज का है क्या? आज तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रह, योग, करण, जो नक्षत्रों का आज हमारे ऋषि महर्षियों ने, जब इस्लाम कहीं दूर दूर तक था भी नहीं, तब से यहाँ महाकुंभ लग रहा है। तो ये जो है बकवास बोर्ड को ख़त्म करने के लिए ही और सनातन बोर्ड का निर्माण करने के लिए ही आज संतों का महाकुंभ हो रहा है। धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद जो हो रही है उसमें कृष्ण देवनंद गिरी जी आए। कृष्ण देवनंद गिरी जी आपसे आज्ञा चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं 2 प्रश्न पूछने की। महाकुंभ का महत्व, धर्म संसद बन रही, उसका महत्व क्या रहेगा? खास करके जो बात हो रही है सनातन बोर्ड की, वक्फ वाले कह रहे हैं प्रयागराज की भूमि भी वक्फ की, किसी के बाप की नहीं है, ये सनातन बोर्ड हिंदू धर्म की है। और ये आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम अति महत्व का इसलिए है कि ये पूरे सनातनी लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो ये कार्यक्रम नक्की किया है उसमें पूरे विश्व की सम्मति है और हम उसके साथ हैं। ये कार्यक्रम के अनुचित सरकार को भी ये निर्णय लेना होगा ज़रूरी, मतलब कि कुंभ खत्म होते होना चाहिए कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्ण देवनंद गिरी महाराज, सूर्यपीठ द्वारका जूनाखाड़ा, मैं आप सबको इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी निर्णय आज होगा वो पूर्ण और पूर्ण सनातन के बाजू से होगा। खूब खूब धन्यवाद महाराज जी। और एक महात्मा है जो यहाँ पर पहुँचे, उनसे सीधी बात करेंगे। जगत गुरु आज पधारे, धर्म संसद हो रही है, सनातन के बारे में बात हो रही है, कितना योग बन रहा है जिस तरह से सनातन की बात हो रही है और सनातन की बात जो बोर्ड की बात हो रही है, ये बोर्ड निश्चित रूप से बनना चाहिए और इस बोर्ड से ही सनातन धर्म का हित होगा। निर्णय क्या आएगा धर्म संसद में? हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, गौ माता रक्षा और सनातन सनातन के अंतर्गत सब कुछ आ गया, हिंदू राष्ट्र भी आ गया, गोरक्षा भी आ गई, जितने हिंदुओं के मान बिंदु हैं सभी सनातन धर्म के अंतर्गत ही आ गए। तो निर्णय क्या होता है ये संसद के बाद की बात होगी। धन्यवाद। तो सरस्वती जी जो उनके साथ भी बात करें। साध्वी सरस्वती जी हमारे साथ है। साध्वी जी, आप अभी पहुंचे हैं धर्म संसद की बात, योग के योग और धर्म संसद भी प्रयागराज। मैं कह रही हूँ 27 जनवरी इतिहास में अमर हो जाएगा। आज के दिन कुछ ऐसा होगा, माननीय अमित शाह जी भी आ रहे हैं, तो केंद्र सरकार से लेकर के संत के सरकार की आज 27 जनवरी सबका मिलन महाकुंभ है और हमें पूर्ण आशा है कि आज के दिन यहाँ देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के यहाँ से कुछ अद्भुत आगाज होने वाला है। धन्यवाद। तो एक अद्भुत आगाज होने वाला है, तो वही बात हो रही है कि अद्भुत आगाज होगा। अमित शाह भी यहाँ पर पधारे हुए हैं और संत महात्मा गण जो है, साध्वी जी है, सरस्वती जी है, जगत गुरु है, शंकराचार्य है, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वही बात कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की बात है जो यहाँ पर होने वाली है। कैमरा पर्सन अंकित दवे के साथ उमंग रावल, प्रयागराज महाकुंभ हिंद फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।